Okay. Hello friends, this is Vinita Agrawal. By profession, I am chartered accountant as well a tutor of professional and non-professional classes. I am in the field of teaching since last 5 years and in the field of chartered accountancy from last 2 years. I have completed my CA in May 15 attempt and after that I am self-employed. Here I am with you all to share my views and my knowledge with you students with regard to auditing and assurance. That is sixth paper in your IPCC. As it is a demo class, so we will start at a very basic topic, and in IPCC you are mainly examined with the working knowledge and not with the practical knowledge. So according to that we will study and we will analyze our topics. So let's start with this demo session, and where we will talk about the none other than the most important topic, that is auditing. ऑडिटिंग दैट इज जो आपके सिलेबस में है, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, उसका ही मेन वर्ड जो ऑडिटिंग है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे. सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट. अगर हम एक लेमन वर्ड में ऑडिटिंग को डिफाइन करें तो इसका मतलब होता है ए डिटेल एंड क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ समथिंग. लेमैन वर्ड में मतलब जैसा हमारा पर्सपेक्टिव है, हम जैसे कंडीशन में हैं, हम अगर किसी का एनालिसिस कर रहे हैं उस कंडीशन के हिसाब से, तो उसको हम बोल देंगे ऑडिटिंग. वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, बट एज वी आर ए कॉमर्स स्टूडेंट एंड वी आर हियर टू बी ए CEO, CFO और ए फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ एनी कंसर्न. सो हम यहाँ पर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड ही बात करेंगे. इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स दैट इज फाइनेंशियल एक्टिविटीज जिसमें हमारा मॉनिटरी इन्वॉल्व है, हम उसके बारे में बात करेंगे. तो सिंपल लेमन वर्ड में हम क्या सीखे? ऑडिटिंग मीन्स अ डिटेल एंड क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ समथिंग. हियर समथिंग दैट इज हम जो पढ़ेंगे दैट इज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल इवेंट्स और ट्रांजेक्शन्स. चलिए अब इसको हम एनालिसिस करते हैं इन ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, बिकॉज वी आर इन इंटरमीडिएट लेवल, तो हमें इसको डीपली पढ़ना पड़ेगा. बेसिकली ऑडिट, द टर्म ऑडिट और ऑडिटिंग comprises of 4 की वर्ड्स. जो ऑडिट है या ऑडिटिंग है, अगर हम इसके डेफिनेशन में जाएं तो वो 4 की वर्ड्स से बना हुआ है. पहले हम जानते हैं वो 4 की वर्ड्स क्या है. फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. Second is financial information. Third is entity, और entity may be profit making and non-profit making, irrespective of size and legal form. इसे आप अभी वर्ड से नहीं डरिए, इसे हम समझाएंगे, समझाते वक्त आपको हम बता देंगे. तो जस्ट बी सी द की टर्म्स. एंड लास्ट वन इज द ओपिनियन. तो
हम क्या पढ़े, ऑडिटिंग और ऑडिट कंप्राइजेस ऑफ 4 कीवर्ड्स, दैट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एंटिटी that is profit making or non profit making irrespective of its size and legal form, and then the opinion. अगर इसे हम पूरे वर्ड्स में सजाएं तो ऑडिटिंग इज द इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एंटिटी। किसका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को मैं एग्जामिन कर रहे हैं, एंटिटी का। इसलिए टू एक्सप्रेस ओपिनियन देयर ऑन, देयर ऑन मीन्स ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो चलिए एक एक करके अब हम इसको समझते हैं। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, इंडिपेंडेंट, from the word independent only you can understand independence means what, unbiased, अनबाइस्ड मतलब जो पक्षपाती ना लेता हो, जो इंडिपेंडेंटली अपना डिसीजन दे सके। किसी के अगर वो कोई एक व्यू दे रहा है तो वो किसी के फेवर में नहीं है, जो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से है, जो सही है, वो उस ऑर्डर में एक अपना डिसीजन दे। इन्फ्लुएंस दैट इज अनइन्फ्लुएंस्ड, वो किसी से भी इन्फ्लुएंस ना हो, इंडिपेंडेंटली काम कर सके, उसे कोई भी अपने डिसीजन को चेंज करने के लिए प्रेशराइज ना कर सके, अनइन्फ्लुएंस्ड। एंड लास्ट इज ऑब्जेक्टिव, वो जो भी अपना डिसीजन दे वो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से दे, एज पर प्रोफेशनल एथिक के हिसाब से दे, न कि अपने पर्सनल व्यूज से। बिकॉज अगर कुछ हम इंफॉर्मेशन को एग्जामिन किए हैं तो हमारे पास बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर हैं, जैसे कंपनी एक्ट है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट है और बहुत सारे एक्ट हैं जो हमें बोलता है कि हमारा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इस हिसाब से होना चाहिए। तो अगर एक पर्सन उसे एग्जामिन कर रहा है तो वो अपने उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से उस पर डिसीजन दे। तो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का मतलब हुआ कि ए पर्सन शुड बी एन अनबाइस्ड, अनइन्फ्लुएंस्ड, ऑब्जेक्टिविटी पर्सन। वो एक पर्सन ऐसा होना चाहिए जो अनबाइस्ड, अनइन्फ्लुएंस्ड और ऑब्जेक्टिव होके अपना डिसीजन दे सके। और इंडिपेंडेंट होने के लिए हमें 2 थिंग्स शुड बी kept in mind। इसके लिए 2 चीजों को हमें ध्यान देना है। क्या? द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन should not be prepared by the auditor but the third party। बिकॉज अगर हम जिस इंफॉर्मेशन को चेक कर रहे हैं अगर हम वो खुद ही बनाएं तो हम उस पर कभी भी एक अनबाइस्ड, अनइन्फ्लुएंस और ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव उस पर हम अपना ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो वो हमेशा जिस इंफॉर्मेशन पे हम अपना व्यू एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं वो थर्ड पार्टी ही बनाना चाहिए, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। कौन बनाएगा? मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। एंड सेकेंड हमको क्या ध्यान रखना है कि वी द ऑडिटर and the auditor should not be interested in those financial information in any way। that is अगर हमारे पापा की कंपनी है या हमारे किसी रिलेटिव की कंपनी है या वो हमारे पार्टनर की कंपनी है या पार्टनर का फर्म है, अगर हम उसी का इंफॉर्मेशन को चेक करेंगे तो क्या हम कभी उसके इंफॉर्मेशन से सही डिसीजन दे पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें हमारा इंटरेस्ट हैम्पर हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं हमारा कुछ मुनाफा, हमारा कोई प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए इंडिपेंडेंट होने के लिए 2 बातों का हमेशा ध्यान रखना है कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे हम अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने जा रहे हैं, इट शुड नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय अस
that is the auditor, but the third party, the person not related to us, whether it will be management or any other person जो कंपनी अपना ये सर्विस किसी को दे रखा हो, बट नॉट बाय द ऑडिटर. एंड सेकेंडली, द ऑडिटर शुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन दोज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बिकॉज अगर उसकी प्रॉफिट जुड़ी हुई होगी तो वो कभी भी एक राइट डिसीजन नहीं दे पाएगा. तो ये तो हो गया इंडिपेंडेंट. अब आता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, विच इज नथिंग बट ऑल द फाइनेंशियल एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय द कंसर्न, जो कि होता है दैट इज बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इक्विटी स्टेटमेंट, एज वेल नोट टू अकाउंट. नोट टू अकाउंट भी हमारा इसी में इंक्लूडेड है, क्योंकि उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलता है कि ऐसा हमारा जो भी इंफॉर्मेशन पीएल में, बैलेंस शीट में है, कैश फ्लो में है या इक्विटी में है, तो वो किस आधार पे, किस बेसिस पे बनाया गया है, वो सारा डिटेल्स हमें कहाँ मिलता है, नोट्स टू अकाउंट में मिलता है. तो वो भी हमेशा हमारा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का पार्ट बनेगा. तो इसे और समझाने की दरकार नहीं है, ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं. नेक्स्ट है इक्विटी. एंटाइटी. एंटाइटी मीन्स द पर्सन कैरिंग ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. और हम पढ़े हैं कि पर्सन कैन बी आर्टिफिशियल और नेचुरल इन कॉमर्शियल वर्ल्ड. आर्टिफिशियल और नेचुरल मीन्स एक हम पर्सन, मतलब मैं एक अपना बिजनेस कर रही हूँ तो मैं एक नेचुरल पर्सन हूँ, मैं अपने प्रोपाइटर, अपने सोल प्रोपाइटर ऐसे काम कर रही हूँ, या 3-4 पर्सन मिल के एक पार्टनरशिप बना के काम कर रहे हैं, या फिर हम एक कंपनी खोले हैं, कंपनी के नाम से चला रहे हैं. तो कंपनी क्या हो गया, एक आर्टिफिशियल पर्सन. एंड कंपनी मे बी ए बैंक, मे बी एन एनबीएफसी, और मे बी ए प्राइवेट कंपनी, और ए पब्लिक कंपनी, इट मे बी ए ट्रस्ट. तो वो एंटिटी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, चाहे वो पार्टनरशिप हो या प्रोपाइटरशिप हो या हमारा ट्रस्ट हो, एनपीओ हो, कोई भी हो सकता है. तो इसलिए हम वहाँ ऊपर में क्या लिखे थे, इसलिए हम ऊपर में लिखे थे कि एंटिटी प्रॉफिट मेकिंग और नॉन प्रॉफिट मेकिंग. हम क्या बोले थे, प्रॉफिट मेकिंग और नॉन प्रॉफिट मेकिंग इरेस्पेक्टिव ऑफ साइज एंड लीगल फॉर्म, वो कुछ भी हो सकता है. प्रॉफिट मेकिंग और नॉन प्रॉफिट मेकिंग वो कुछ भी हो सकता है. तो एंटिटी मतलब क्या, कोई भी पर्सन जो काम कर रहा हो, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहा हो, क्योंकि हम किसको इन्फॉर्मेशन देंगे, कोई ग्रुप ऑफ पर्सन को, एक सिंगल पर्सन को जो उस एक्टिविटीज के लिए जिम्मेदार है, जिसके उसमें पैसे लगे हैं या जिसका प्रॉफिट उससे हैम्पर हो रहा है, हम उसी को तो हम अपना इंफॉर्मेशन, हम अपना रिव्यूज जो भी कर रहे हैं वो उसी को तो देंगे. तो एंटिटी मे बी एनीवन, और वो प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, कोई भी हो, उससे मैटर नहीं करता है, बिकॉज ऑडिटिंग कैन बी डन ऑफ एनी पर्सन. कुछ होता है जो कि मैंडेटरी होता है बाय लॉ, जैसे कंपनी एक्ट ने बोला है हर कंपनी का ऑडिट मैंडेटरी है, उसके लिए ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ता है. वैसे ही हमारा सेक्शन 44AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, कुछ बच्चों ने पढ़ा है, कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा है. आप इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो 44AB का आप नाम सुनेंगे, तो 44AB में कुछ फर्म्स को, कुछ प्रोपाइटरशिप को और बहुत सारे और भी लोगों को अपना ऑडिटिंग करवाना पड़ता है. और कुछ होता है वॉलंटरीली कराते हैं, अपना इंफॉर्मेशन, अपना मेन अभी जो उनका कंपनी का जो हालत है या अपने बिजनेस का जो हालत है उसे जानने के लिए कोई इंडिपेंडेंटली वॉलंटरीली भी करवाता है. तो इट कैन बी ऑफ एनी वन. And last but not the least, expressing opinion. Expressing
opinion, expressing opinion on financial information, that is फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हम पढ़े, पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, इक्विटी नोट, उसके ऊपर हम अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं। और क्या ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं? वेदर द इंफॉर्मेशन इन द एफएस, एफएस मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर ट्रू एंड फेयर। वो ट्रू एंड फेयर व्यू में है कि नहीं? ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब हुआ, ट्रू एंड फेयर व्यू means the information are correct amount, account, and period। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो हमारा सेल्स हो, हमारा परचेज हो, हमारा फिक्स एसेट हो, हमारा लोन हो, लाइबिलिटीज हो, जो भी हो, एक्सपेंसेस हो, जो भी हो, हम जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में, वो करेक्ट हो। किससे? अमाउंट से। जो भी हम लिख रहे हैं, 100 रुपीज़, 1000 रुपीज़, 1,00,000 रुपीज़, जो भी लिख रहे हैं वो अमाउंट करेक्ट होना चाहिए। हम पढ़े हैं कि फिर जो हमारा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है वो रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में डिवाइडेड होता है। तो हमारा जो भी आया, हमारा जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुआ, वो प्रॉपरली क्लासिफाइड टू द अकाउंट होना चाहिए। दैट इज, अगर कोई एक्सपेंसेस रेवेन्यू है, दैट इज डेली एक्सपेंसेस है, तो वो कौन से किस में जाएगा? रेवेन्यू अकाउंट में जाएगा, डेली एक्सपेंसेस अकाउंट में जाएगा। लेकिन अगर कोई एक्सपेंस हम किए हैं, सपोज बिल्डिंग बनाए हैं, हमारे फैक्ट्री के एक बगल में और बिल्डिंग बनाए, या हम अपना एक कोई एसेट लगाए, तो वो क्या हुआ? एक कैपिटल ट्रांजेक्शन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो उस हिसाब से उसको हम कैपिटलाइज करेंगे हमारे बैलेंस शीट में। तो ये हुआ अकाउंट, करेक्ट टू अकाउंट, मतलब जो ट्रांजेक्शन जिस अकाउंट में जाना चाहिए वो उसी अकाउंट में जाए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, द करेक्ट पीरियड, दैट इज, हम अब जानते हैं कि हम लोग का एक फाइनेंशियल ईयर होता है और हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन फॉर डेट फाइनेंशियल ईयर बनाते हैं, जो कि अभी हमारे इंडिया में अप्रैल टू मार्च है। तो उस अप्रैल टू मार्च में जो भी हमारा एक्सपेंसेस, हमारा जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होना चाहिए, जो वो सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुआ है, वो हमको रिफ्लेक्ट करना है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। हम कोई भी पास्ट या फ्यूचर का उसमें रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ मैडम? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इंश्योरेंस दिए, सपोज हम अपने स्टॉक का इंश्योरेंस करवा रखे हैं, हम इंश्योरेंस पे किए, वो हम दिए 15 मंथ्स का, लेकिन हम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने मंथ का बना रहे हैं? 12 मंथ का बना रहे हैं। जो 3 मंथ का एक्स्ट्रा है वो क्या है? प्रीपेड है, हम एक्स्ट्रा दिए हैं। तो अगर हम पूरा का पूरा इसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दे देंगे कि इतना हमारा एक्सपेंस हुआ, तो क्या वो सही है? नहीं, क्योंकि 3 महीने का हम एक्स्ट्रा एक्सपेंस दे दिए, तो वो कहाँ जाएगा? एज ए प्रीपेड एक्सपेंस इन द बैलेंस शीट। तो हम ट्रू एंड फेयर व्यू से वही पढ़ रहे कि वो प्रॉपर पीरियड में आए, प्रॉपर अकाउंट में आए एंड प्रॉपर अमाउंट में आए। तो और इससे फिर और 3 वर्ड्स रिलेटेड है, क्या? पीआरडी। पीआरडी का मतलब क्या हुआ? पी मीन्स हुआ पॉलिसीज, आर का मतलब हुआ रेलिवेंट, एंड डी का मतलब हुआ डिस्क्लोजर। जो हम ऊपर में पढ़े वही चीज है। मतलब हम पीआरडी देखते हैं, क्या देखते हैं? पीआरडी। पीआरडी मतलब पहला पॉलिसीज, मतलब जो हमारा लॉस बोला हुआ है, जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोले हुए हैं, जो हमारा कंपनी एक्ट बोला है या अदर एक्ट बोले हैं, उसके हिसाब से हम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। जैसे कि हमको स्टॉक को कैसे रिप्रेजेंट करना पड़ता है? कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, AS2।
तो हम उस हिसाब से हम लोग का स्टॉक को दिखाए हैं कि नहीं दिखाए हैं। तो वैसे ही बहुत सारा हमारे इंटरनल पॉलिसीज भी होते हैं कंपनी के या किसी भी फॉर्म के, तो हम वो सब फॉलो किए हैं कि नहीं, तो हमें ये देखना पड़ेगा। सेकेंडली रेलिवेंट, मतलब जितना भी मटेरियल मतलब एक ऐसा इंफॉर्मेशन जो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीडर के जो उसका डिसीजन है वो इंफॉर्मेशन अगर उसके सामने आए तो वो अपना डिसीजन को चेंज कर सकता है, उसको बोलते हैं मटेरियल इंफॉर्मेशन। तो वो जो इंफॉर्मेशन है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है वो रेलिवेंट सारे इंफॉर्मेशन दिया गया है कि नहीं, कुछ छूटा तो नहीं है, कोई अनडिस्क्लोज इंफॉर्मेशन तो नहीं है। तो जितने भी इंफॉर्मेशन दिए गए हैं वो क्या होने चाहिए, मटेरियल होने चाहिए, और जितना इंपॉर्टेंट है वो सारे इंफॉर्मेशन वहाँ रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो इससे हम क्या बोले, रेलिवेंट। एंड लास्ट इज द डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर का मतलब हुआ वही अकाउंट अमाउंट एंड पीरियड, कि जो जितने अमाउंट में है उतने ही अमाउंट में दिखाए, जिस पीरियड का रिलेटेड है उसी पीरियड में दिखाए, और जिस अकाउंट में जाना चाहिए उसी अकाउंट में जाए। तो हम क्या करते हैं, फेयर ट्रू एंड फेयर व्यू पर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं डिपेंडिंग ऑन आवर पीआरडी एंड अदर एग्जामिनेशन दैट वी हैव डन। सो गाइस, स्टूडेंट्स, ये हमारा डेमो क्लास था। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक था बट मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, दैट इज व्हाट इज ऑडिटिंग। तो हम क्या पढ़े, ऑडिटिंग इज द independent examination of financial information of an entity, whether profit making or non-profit making, irrespective of size and legal form, to express opinion thereon. Thereon means on financial information. Financial information means financial transaction, that is balance sheet, PL, cash flow, notes. हमेशा notes ध्यान रखना, notes to account are also part of financial statement. Independent examination and unbiased uninfluenced examination, for which the information should be prepared by a third party, not by the auditor, that is management or any other person, and the auditor should not be related to the information, that is financial transaction, in any form. एंड एंटिटी मीन्स कोई भी हो, पर्सन जो काम कर रहा है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहा है, और हम इस सब चीज़ों से क्या करते हैं, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं किस चीज़ पे, ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू मीन्स कि हम जो इंफॉर्मेशन एग्जामिन किए हैं इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो पीआरडी को क्लियर करता है कि नहीं, मतलब कि सारे पॉलिसीज रेलिवेंट पॉलिसीज से बनाया गया है कि नहीं, सारे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दिया गया है कि नहीं, एंड प्रॉपरली डिस्क्लोज किया है कि नहीं। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है। होप यू लाइक माय वीडियो, सो जस्ट सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो, एंड वी विल go on other topics in our next session. Okay, thank you, bye.